गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय में पार्ट 5 बरसात की आती हवा का व्याकरण बोध करने जा रहे हैं। आपने ध्यान से सुनना है, समझना है और अपनी नोटबुक में से लिखना है। तो पहला प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का एक से ज्यादा अर्थ निकले उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ढाल, कवच, ढालू जमीन। ढाल जैसे हम ढलान होती है जमीन, आपने देखा उबड़ खाबड़ होती है, तो ढालू जमीन मतलब ढलान वाली। और एक कवच, खुद को बचाने के लिए ढाल का प्रयोग जैसे होता है ना, सहारा लेते हैं बचने के लिए, उसे कहते हैं हम ढाल, कवच और ढालू जमीन। नीचे लिखे शब्दों के दो भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। मतलब शब्द तो वही है पर इसके अलग अलग अर्थ हैं। तो द्विज का अर्थ होता है पक्षी। द्विज हम कहते हैं पक्षी को, और द्विज कहा जाता है चंद्रमा को। चांद को भी द्विज कहते हैं और पक्षी को भी द्विज कहते हैं। शब्द एक है पर इसके अर्थ अलग हैं, इसलिए ये है अनेकार्थी शब्द। द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है। ख है ताल। ताल होता है तालाब और गीत का स्वर। ताल रिदम जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ताल, ठीक है। तो तालाब और गीत का स्वर, इसलिए ये शब्द ताल है और इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। ग है डाल। डाल होती है टहनी, वृक्ष की टहनी, उसे कहते हैं डाल। और डाल होता है डालना, किसी में कुछ मिलाना। तो ये डाल के भिन्न अर्थक शब्द हैं। प्रकृति। प्रकृति होता है स्वभाव, नेचर। नेचर एक होती है कुदरत। हम बोलते हैं ना किसी का स्वभाव ऐसा, उसकी नेचर ही ऐसी है, तो नेचर मतलब स्वभाव। और एक होती है हमारी प्रकृति, उसे भी हम नेचर कहते हैं। तो नेचर यानी कि कुदरत, ठीक है। तो ये है हमारे भिन्नार्थक यानी कि अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ, अलग अलग अर्थ। दूसरा है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम या समरूपी भिन्नार्थक शब्द अनेकार्थी शब्दों से भिन्न होते हैं। श्रुति सम, श्रुति होता है सुनना। जो सुनने में तो हमें क्या होता है कि सुनने में तो एक जैसे लगता है पर उनके अर्थ जो हैं वो अलग होते हैं या अनेकार्थी से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। देखिए, जो शब्द देखने और सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, जो शब्द देखने और सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनमें मात्राओं की भिन्नता के कारण उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द देखने और सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनमें मात्राओं के कारण क्या होता है, भिन्नता आ जाती है। मात्राएं जब उन शब्द में लगती हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। यानी कि देखने और सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं पर इनमें मात्राओं के कारण जो बदलाव आया है तो उससे ये बन जाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कि सुनने में तो समान है पर हैं ये भिन्न अर्थ देने वाले। जैसे तुरंग, घोड़ा। अब तुरंग, घोड़ा और तरंग, तुरंग और तरंग एक जैसे ही लग रहे हैं सुनने में, पर इसमें तुरंग में त को छोटे की मात्रा है और तरंग में कोई मात्रा नहीं है। तो तुरंग हो गया घोड़ा और तरंग है लहर, अपनी ही मौज, अपनी ही लहर। कली, कली छोटी की मात्रा, कलयुग। और कली बड़ी की मात्रा, फूल खिलने के पूर्व की स्थिति। फूल खिलने से पहले जब वो बंद होता है उसे हम कली कहते हैं। और कली, कलयुग। जब छोटी की मात्रा लगी तो वो कलयुग बन गया और जब बड़ी की मात्रा लगी तो वो फूल के खिलने की पूर्व पहले की स्थिति बता दी गई। तो चलिए करते हैं आगे। निम्नलिखित श्रुति सम या समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्मों के अर्थ लिखिए। छात्र और दूसरा है छत्र। अब छत्र और छात्र एक जैसे ही हैं, लग रहे हैं
पर छात्र में छ को बड़ी आ की मात्रा है, तो छात्र जब बना तो छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, और छत्र छाता, छत्र छाता और छात्र विद्यार्थी, दोनों ही अर्थ अलग हो गए, सुनने में समान है और अर्थ जो है इनकी अलग है। फिर है उदर, उदर होता है पेट, उदर। अगला है उदार, उदर और उदार, देखिए सुनने में समानता है पर कुछ कुछ समानता है, पर उदार में द को आ की मात्रा लगी है तो ये उदार बन गया, उदार मतलब विशाल। अवधि, अवधि होता है समय सीमा, टाइम लिमिट, जैसे आपको बोलते हैं ना आपने ये काम इस अवधि तक पूरा कर लेना है, इस समय सीमा तक, इस टाइम लिमिट तक आपका काम पूरा होना चाहिए, तो ये वो हुई अवधि, समय की सीमा। अवधि, जब ध को बड़ी की मात्रा लग जाए तो ये बन जाती है भाषा, तो ये होती है, ये अवधि जो है वो अवध की भाषा है। अवधि भाषा और अवधि समय सीमा, जब छोटी की मात्रा लगी तो वो समय सीमा है और जब बड़ी की मात्रा लगी तो वो बन गई भाषा। चपल, चपल होता है चंचल, चालाक, जो स्थिर ना हो। चपल होता है चंचल, जिसमें स्थिरता ना हो। चपला, चपला होती है बिजली, बिजली को कहते हैं चपला। अगला है नियत, नियत, न को बड़ी की मात्रा, नियत मतलब इच्छा, ऐसे कहा जाता है उसकी नियत अच्छी नहीं है, नियत मतलब इच्छा, जो वो चाहता है वो अच्छे, उसमें अच्छाई नहीं है, तो नियत हुई इच्छा। और नियत तय, नियत मतलब तय, यह काम आपको नियत समय पर कर लेना है, जो समय तय किया गया है उसमें कर लेना है। तो देखिए नियत और नियत सुनने में एक जैसे हैं पर कहाँ अंतर है, मात्राओं में। अगला है अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग, अनल आग को कहते हैं, और अनिल, अनिल होती है हवा। अनल अनिल सुनने में एक जैसे हैं पर इनके अर्थ अलग हैं। अचार, खाने की वस्तु, अचार खाने की वस्तु, जो हम खाते हैं, पिकल जिसे कहते हैं, अचार को खाते हैं, खट्टा मीठा अचार, तो ये अचार है खाने की चीज, और आचार है व्यवहार, हमारा व्यवहार, उसे कहते हैं आचार। तो देखिए अचार और आचार सुनने में एक जैसे हैं पर अर्थ इनके भिन्न हैं। अगला है असमान, असमान मतलब भिन्न, अलग, जिसमें समानता ना हो। आसमान, आकाश, तो ये थे हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में एक जैसे हैं पर इनके अर्थ हैं अलग अलग, और इनमें परिवर्तन आता है मात्राओं के कारण। अगला है हमारा तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, मतलब एक शब्द के अनेक न पर्यायवाची शब्द। आकाश, और क्या कहते हैं आकाश को, नभ आसमान, पानी जल नीर, धरती पृथ्वी भूमि, चंद्रमा चांद शशि, हवा पवन अनिल, बादल मेघ जलधर, शरीर तन काया, वृक्ष तरु पेड़। अब पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द के अनेक नाम, चांद भी चंद्रमा है, शशि भी चंद्रमा है। तो ये है हमारे आज के व्याकरण बोध का काम, पाठ 5 का। इसे आपने याद भी करना है और अपनी नोटबुक में लिख भी लेना है। धन्यवाद।